ये कलयुग चालू हो गया। अब इसे और मैं सरल ढंग से समझाऊं। जब आपके मन में अच्छा विचार आता है, सात्विक विचार, दान पुण्य करने का विचार जब आवे, कथा भागवत सुनने का विचार जब आवे, समझ लेना कि सतयुग चल रहा है। जब धर्म जागे तो सतयुग, और जब कर्म करने का विचार आए कि अब काम करना चाहिए, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन बनाओ, जो भी आपके कर्म हैं, दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, गाड़ी, जब आप कर्म में लगते हैं तो वो त्रेता युग चलने लगता है। हमेशा कर्म किस युग में? त्रेता में। जब आपका अपने बच्चों के लिए प्रेम जागता है, आप बच्चों को गोद में खिलाते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, तो वो प्रेम चाहे गाय से करो, चाहे कुत्ते से करो, चाहे बच्चों से करो, पत्नी से करो, पति से करो, माँ से करो, पिता से, जब आप प्रेम करते हैं किसी से तो वो द्वापर युग होता है, क्योंकि द्वापर प्रेम की निशानी है, कृष्ण प्रेम की निशानी है। तो द्वापर वो प्रेम का युग, मतलब आपके जीवन में द्वापर युग स्टार्ट हुआ। और जब आपके विचार गंदे होते हैं, वासनाएं, विषय वासनाएं, काम वासनाएं जब आपको घेरने लग जाती हैं, और जब आप काम वासनाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आपके अंदर कलयुग बैठ जाता है, और वही कलयुग आपसे उल्टे काम कराता है। कहीं विषय वासना की ओर ले जाएगा, कहीं गुस्सा दिलाएगा, कहीं झगड़ा कराएगा, कहीं चुगली कराएगा, कहीं निंदा कराएगा। जब आप किसी की चुगली कर रहे हो, समझ लेना कलयुग खोपड़ी में बैठा है आपके, वो ही करा रहा है। ये कलयुग का ही धर्म है। जब आपके अंदर बहुत गुस्सा आए, समझ लेना कलयुग आ गया। बहुत लोभ आए, समझ लेना कलयुग आ गया। तो मैया, यदि आप सवेरे से किसी से लड़ने लग जाएं, तो फिर कौन सा युग चालू हो गया? जोर से कलयुग। सवेरे से आप लड़ने लगे मतलब कलयुग बैठ गया, लड़ा रहा। कलयुग का काम है ये लड़ाना। और सवेरे से आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अपने पति के संग, अपनी पत्नी के संग, अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो कौन सा युग चल रहा है? वो सतयुग चल रहा है। आप कोई काम की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें ये काम कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप कोई कर्म की बातें कर रहे हो तो कौन सा युग चल रहा है? जोर से आप बताओ। त्रेता। जब आपको प्रेम आ रहा हो अपनी माँ पर, अपने पिता पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, उस समय कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? द्वापर। और जब आपको हमेशा उल्टा ही सूझे, शराब पीने का मन करे, मांस खाने का मन करे, किसी की चुगली करने का मन करे, उल्टे काम करने का मन करे, चोरी करने का मन करे, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखने का मन करे, ये सब काम जब मन कर रहा है, समझ लेना आपसे ये सब काम कलयुग करा रहा है। ये कौन बैठा है? कलयुग। इसलिए आप सदा सतयुग, त्रेता, द्वापर में रहेंगे तो कलयुग से सदा बचे रहेंगे। कलयुग में रह के भी कलयुग से बचा जा सकता है यदि कोई भगवान की शरण में होए तो। सदा यही कहा करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान के बन के रहो तो सुखी रहोगे।